हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो, सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए। अभी तक आपने देख भी लिए होंगे, नहीं देखें तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में आपके कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में आपको 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो यू मस्ट नो कि हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो उसी के हिसाब से हमारी प्लानिंग बनती है कि यार ये वाला चैप्टर का वेटेज तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैथ्स के जो 7 चैप्टर है, हर एक चैप्टर की वेटेज बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार ये वाले चैप्टर कर लो, बड़े आराम से अच्छे नंबर बन जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो यहां पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं उनको करने से यार बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि हर एक चैप्टर आप परफेक्ट करो। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, डिटेल में क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहो। आराम से हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स भी ला सकते हो मैथ्स में। बस अपने आप पे विश्वास रखो बच्चे। तो मैं इन 7 चैप्टर्स की आपको वेटेज बताने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उससे पहले एग्जाम का जो पैटर्न है, जो आपका सैम्पल पेपर रिलीज किया है, जो मैथ्स का पैटर्न है, वो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 सेक्शंस, ए, बी एंड सी। पेपर में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगी, राइट। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2 क्वेश्चन के साथ आपको चॉइस मिल जाएगी, किसी के साथ भी हो सकती है, किन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ होगी। ये सेक्शन आपकी 12 मार्क्स की, 6 क्वेश्चंस करने, बहुत ईजी एक्सेस ये सेक्शन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है एक लाइन में निबट जाए, 2-3 स्टेप्स में निबट जाए, ठीक है। 6 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, 2 में इंटरनल चॉइस, डन। सेक्शन बी, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। ये सेक्शन भी आपकी 12 मार्क्स की, किसी एक क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, ये करो या ये करो। इस तरह से सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। और ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 16 मार्क्स की। सिर्फ 4 क्वेश्चन करने से आपके 16 मार्क्स बन जाएंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यार ये 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 मार्क्स की, ये कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, वो चैप्टर कौन सा है और उसको हमने किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यह सिर्फ 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी एक क्वेश्चन के साथ इसमें भी चॉइस मिल जाएगी आपको। और 2 इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। सैम्पल पेपर के हिसाब से केस स्टडी में कोई चॉइस नहीं रखी हुई है, दोनों केस स्टडी के क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है। सैम्पल पेपर में बहुत सिंपल है वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब आप ये समझो हर एक चैप्टर आपका वेटेज कितना है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बताने वाला हूं, बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों बताने वाला हूं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। ये आपके 7 चैप्टर्स, राइट। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड और दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं मैं बेसिक। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप सोच रहे होंगे सर ये सीक्वेंस आपने बना रखी, पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर सरफेस एरिया, फिर स्टैट रख दिया। स्टैट तो हमारा लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। बच्चे मैं इसी पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूं, इसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके पीछे भी लॉजिक है, मैंने बताया था। फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं इनकी मैक्सिमम वेटेज है। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स करने से आपके 21 मार्क्स बन जाते हैं। 21 मार्क्स सिर्फ 3 चैप्टर से ही बन जाते हैं। अब आप वेटेज देखो हर एक चैप्टर का। पहले देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। यानी इस चैप्टर में से एक आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको सेक्शन सी में मिलेगा। अब आप सोचो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आ रहा है एक इस चैप्टर में से आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जहां 4 लिखा आप समझ आना वही इस चैप्टर से, सेक्शन सी में उस चैप्टर से आ रहा है। तो 7 मार्क्स का ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड वाले। बेसिक वाले बिल्कुल सेम, नो चेंज, 3 + 4, 7 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाले। इसमें भी आपका 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 2 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। सेक्शन सी को पकड़ो, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ रखा है। 2 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में, 4 मार्क्स का आपका सेक्शन सी में जा रहा है। तो सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हो गए, एक ट्रिग्नो से, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम से। अब जो बेसिक वाले हैं सेम पैटर्न, नो चेंज, बिल्कुल सेम, ठीक है। 6 मार्क्स का इसमें। स्टैट, इसमें स्टैंडर्ड वाले 2, देन 3, देन 3। यानी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा स्टैट में से, छोटा सा क्वेश्चन होगा, हो सकता है मीन, मीडियन, मोड, कुछ ऐसे पूछ लेगा छोटा सा। फिर 3 3 के 2, यानी सेक्शन बी में जो 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन तो स्टैट के ही हैं,
तो स्टैट में ज़्यादा प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं और वो स्पेशल क्वेश्चन कर लेने हैं जो मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन 4 में से मतलब 2 क्वेश्चन आपको स्टैट में मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड वाले। बेसिक वाले सुनो, बेसिक वालों में थोड़ा सा इसमें चेंज है, इट इज़ 2 2 + 4, यानी 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिल रहे हैं बेसिक वाले, और सेक्शन सी में जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टैट से आया हुआ है। एक आपका ट्रिग्नो का हो गया, एक आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम, एक आपका स्टैट से आ गया। 3 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट 3 चैप्टर में से मिल रहे हैं जो मैंने यहां पे सीक्वेंस बना रखी सेक्शन सी में। ठीक है, ये हो गए। अब इनका अगर आप टोटल करेंगे, देखो ये 7 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है, 3 3 6 और 2 8। इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे तो आप देखो यार ये तीनों चैप्टर कितने मार्क्स के बन रहे हैं सर, ये 21 मार्क्स के। तो सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करने से ही मोर देन 50% आपका तो यही सिलेबस हो रहा है। 21 मार्क्स आपको ये 3 चैप्टर करने से हो रहे हैं। सेम यहां पर भी है, देखो ये 7 है, ये 6 है और ये 8 ही बनेगा, तो ये भी आपके 21 मार्क्स आपको दे रहे हैं। तो दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप ये 3 चैप्टर को ही परफेक्ट करें, जब तक ये परफेक्ट नहीं होते आगे मत बढ़ो। परफेक्शन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल डिटेल में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस वैसे ही करते जाओ। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, और फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू कर लेने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना कर लोगे सफिशिएंट है यार, ये 21 मार्क्स 101% आपके बन जाएंगे। और एग्जाम का पैटर्न इतना ईजी रखा गया है, वो 2 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में निपटा दोगे। कंडीशन ये है कि ये 3 चीज़ें आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। और लास्ट में जो सैम्पल पेपर है वो मैं खुद ही आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे सैम्पल पेपर, उनको बस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस में बहुत टाइम खाता है, बट यहां पर सिर्फ 4 मार्क्स का ही। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके, 2 2 2। ठीक है, 4 मार्क्स का। बेसिक वाले आपका ये 5 मार्क्स का रखा गया, 2 + 3, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड में इसका वेटेज 1 नंबर कम है, बेसिक में 1 नंबर ज़्यादा है। ठीक, उसका जो एपी है इट इज़ 2 4। यहां पर एपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है, 1 नंबर एक्स्ट्रा कर दिया गया है, लेकिन जो बेसिक वाले हैं, ठीक है, उसमें 1 नंबर कम है, 5 का है बेसिक में। अब यहां पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सेक्शन सी में, उसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है भाई स्टैंडर्ड वाले। देखो एक का ट्रिग्नो का है, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, और एक आपका एपी का आ गया। 6 मार्क्स की एपी बन रही है आपकी। तो 3 क्वेश्चन आपको दिख गए, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, ट्रिग्नो, सरफेस एरिया वॉल्यूम और एपी स्टैंडर्ड वाले। और बेसिक वाले ट्रिग्नो, सरफेस एरिया, स्टैट। और किस में से आ रहा है अभी देखते जाओ। सर्कल, सर्कल जो है स्टैंडर्ड के लिए इट इज 2 4, स्टैंडर्ड के लिए 2 4। जो 4th क्वेश्चन सेक्शन सी में है वो आपका सर्कल में से आ रहा है। आपकी तो लॉटरी लगी है भाई स्टैंडर्ड वाले। सर्कल बहुत इजी चैप्टर है, बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स की सर्कल रखी गई है। और जो बेसिक वाले हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, और जो बेसिक वाले हैं, बेसिक में जो सर्कल है दैट इज 2 + 3, 5 मार्क्स की। एक सेक्शन ए में मिल जाएगा, एक सेक्शन बी में मिल जाएगा। 5 मार्क्स की आपकी जो है सर्कल चैप्टर है ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा 1 नंबर का वेरिएशन है इसमें भी, जैसे सर्कल में दिख रहा है, एपी क्वाड्रेटिक में दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन आपका 3 मार्क्स का है स्टैंडर्ड वाले, ओनली 1 क्वेश्चन यू विल गेट, ओनली 1 क्वेश्चन। और बेसिक वालों की फिर लॉटरी लग गई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो बचा हुआ है सेक्शन सी में, वो इसी में से आ रहा है। कौन से, बेसिक वाले, दैट्स ऑल। अब आप इन चारों चैप्टर का वेटेज देखोगे, प्लस करोगे, सबके मार्क्स को प्लस करोगे, तो आप देखोगे चारों चैप्टर आपके 19 मार्क्स के बन रहे हैं। तो 4 चैप्टर करने से 19 मिल रहे हैं, और 3 चैप्टर्स करने से आपको 21 मार्क्स मिल रहे हैं। और ये तीनों चैप्टर बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। क्वाड्रेटिक में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, एपी में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ टेढ़े क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, बट इसमें कि सर्कल कंस्ट्रक्शन थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस, हर एक चैप्टर की वेटेज। मेरी सजेशन फर्स्ट 3 चैप्टर को परफेक्ट करो। जब ये हो जाए देन यू गो फॉर क्वाड्रेटिक, एपी, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसी पैटर्न से बस आप करते जाओ। बहुत जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। बस यार आपका रोल बहुत बड़ा है इसमें। आप अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो तो सब कुछ वेस्टेज हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो बच्चे।
ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।